हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैथोलॉजी या पैथोलॉजी हम जो बोलेंगे सेकेंड ईयर का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक, लेकिन पैथोलॉजी पढ़ने से पहले या पैथोलॉजी स्टडी करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम पैथोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर आप पास करके आएंगे, सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर में होती है पैथोलॉजी। तो जब पैथोलॉजी आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको दो बुक लेनी है। बुक दो होती हैं, हर्षमोहन की एंड रॉबिन्स की पैथोलॉजी। दो बुक होती हैं, हर्षमोहन का पैथोलॉजी एंड रॉबिन्स की जो है ये पैथोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है दोनों बुक। लेकिन जो टेक्स्ट बुक है वो हर्षमोहन का बुक होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए। और आपको और डीपर नॉलेज चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अबाउट टॉपिक, तो फिर आपको रॉबिन्स की बुक लेनी है, रॉबिन्स की बुक को स्टडी करनी होती है। आप दोनों बुक ले लीजिए, दोनों बुक वेरी इंपॉर्टेंट हैं हमारी सेकेंड ईयर में, क्योंकि जो पैथोलॉजी बेस होता है आपके फ्यूचर की जो स्टडी है मेडिकल साइंस की, उसके लिए। तो हर्षमोहन का बुक पैथोलॉजी का टेक्स्ट बुक है, ये तो हर बच्चे के पास होना चाहिए। और साथ में रॉबिन का जो पैथोलॉजी का बुक है ये भी आपके पास होना चाहिए। ये रेफरेंस के रूप में आप कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहते हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे टाइप्स। जनरल जो पैथोलॉजी दो टाइप का होता है जब आप पढ़ेंगे, एक होती है जनरल पैथोलॉजी एंड एक होता है सिस्टमिक। एक जनरल एंड सिस्टमिक दो टाइप की होती है। इसके बारे में डिटेल अपन लोग देखेंगे, पूरा का पूरा, पूरे आपका जो कोर्स होगा उसमें पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक, अगली बात करेंगे कि जब हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो तो नॉलेज तो हम लोग देखेंगे, नॉलेज अपडेट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और नॉलेज को गेन करना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अभी आप जब ये कोर्स पढ़ेंगे तो आपको पैथोलॉजी का नॉलेज भी लाना है और साथ में आपको एग्ज़ाम में लिखने का व्यू भी आपको क्रिएट करना होगा। तो एग्ज़ाम में आप भाई कोई सा भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, चाहे MBBS कर रहे हो, चाहे BHMS, BMS, BUMS, फिजियोथेरेपी, कोई भी कोर्स कर रहे हो, जब भी आप पैथोलॉजी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो पैथोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसे हम लोग किस पैटर्न में लिखना है या हमें कौन सी हेडिंग्स फॉलो करना होता है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो हेडिंग्स आप फॉलो नहीं करेंगे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा। तो पैथोलॉजी में जब भी हाउ टू राइट आंसर इन एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं कोई भी मेडिकल साइंस का, तो उसमें आपको जब भी पैथोलॉजी में कोई भी टॉपिक आएगा तो पहले आपको उसकी डेफिनेशन बताना है। कोई भी जो भी टॉपिक आता है उसका आपको डेफिनेशन बताना है। मान लेते हैं टॉपिक आता है फैटी लीवर, तो फैटी लीवर आता है एग्जाम में, तो आप उसको डिफाइन करना पड़ेगा या उसको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको पहला। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग फॉलो करनी पड़ेगी। सेकेंड इटियोलॉजी, हम लोग भी सब देखेंगे डिटेल में, डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इटियोलॉजी क्या है। तो इटियोलॉजी सेकेंड हेडिंग आपको फॉलो करनी होगी। क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो आपको उसकी कॉज या इटियोलॉजी बताना है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम लोग इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है। ये एग्जैक्टली शॉर्ट में आपको बता दूं मैं, इटियोलॉजी मतलब होता है मतलब किस कारण से वो डिजीज हो रहा है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से हो रहा है। फिर आता है पैथोजेनेसिस, तीसरा हेडिंग आपको फॉलो करना है। पैथोजेनेसिस, उस डिजीज की पैथोजेनेसिस बतानी है। पैथोजेनेसिस मतलब जो डिजीज है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे, कौन से बायोकेमिकल रिएक्शन चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी प्रोसेस हो रही है, किस प्रोसेस के द्वारा डिजीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, उस बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट है पैथोलॉजिकल चेंजेस, जहाँ भी डिजीज होगा, जिस टिश्यू में डिजीज होगा, जिस सेल में डिजीज होगा, जिस ऑर्गन में डिजीज होगा, वहाँ पर क्या बदलाव होंगे। अब वो वहाँ पर डिजीज हुई, प्रोसेस कौन सी हुई वो हम लोग देखेंगे, और जिस प्रोसेस से वहाँ डिजीज हुई है तो उस कारण वहाँ बदलाव भी होगा, तो उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। और उस पैथोलॉजिकल चेंजेस को हम दो तरीके से देखते हैं, एक देखते हैं ग्रॉसली चेंजेस और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। जब आप बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से, मतलब जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, यदि ऐसा मैं किसी टिश्यू ऑर्गन जहाँ डिजीज हो गई उसको देखता हूँ तो वो ग्रॉसली कहलाता है। लेकिन जब उसी ऑर्गन को या उसी टिश्यू के या उसी सेल को जब मैं लेकर माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। मतलब मैं नेकेड आई बिना माइक्रोस्कोप के बिना देखे, मतलब बिना
माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से देखकर उस ऑर्गन में क्या बदलाव हुआ वो बताता हूँ, वो देखता हूँ और वो बताता हूँ, तो क्या कहलाएगा वो ग्रॉसली चेंजेस कहलाएगा। लेकिन जब उसी टिश्यू को, उसी ऑर्गन को या उसी सेल को जब मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूँ और नॉर्मल सेल से कंपेयर करके उसमें बदलाव देखता हूँ, वो क्या बदलाव मिलेगा मुझे, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस कहलाएगा। तो आपको ये 4 हेडिंग फॉलो करनी है। कभी भी कोई भी पैथोलॉजिकल या कोई पैथोलॉजी का कोई भी टॉपिक आता है उसे सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजिकल चेंजेस, उसमें क्रॉस लेन माइक्रोस्कोपी लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना पैथोलॉजिकल चेंजेस के, बिना पैथोजेनेसिस के कभी पैथोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो कभी सॉल्व नहीं होता है। यदि आपने दोनों हेडिंग फॉलो नहीं किया, बाकी लिख दिया, आपको क्वेश्चन में जो आंसर लिखेंगे उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं मतलब 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग आनी चाहिए, पैथोजेनेसिस आनी चाहिए एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इनकम्प्लीट आपका आंसर होगा। तो ये 4 हेडिंग आपको फॉलो करनी है। कोई भी आप मेडिकल साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हो उसमें आपको ये सब फॉलो करना होता है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से हेडिंग हमें फॉलो करना है। दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एंड हर्षमोहन एंड रॉबिन जो है, रॉबिन्स का जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है। जब सेकेंड जो पैथोलॉजी होता है तो उसमें 2 पेपर होते हैं, या इसके अलावा बात करें इसमें और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी नहीं देख रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ना होगा बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ये 3 आपको वहाँ पढ़ने होते हैं और उसका भी आपका इंडिविजुअल एक पेपर होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग वो नहीं देख रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली पैथोलॉजी क्या है एंड पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपका सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग देखेंगे पहले वाले कोर्स में। फिर उसके बाद इन फ्यूचर आपका जो माइक्रोबायोलॉजी का है उसका कोर्स हम लोग देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी का कोर्स।